मरने दे मूर्ख धर्मराज को, उतरा की सुहाग बचा ले तू। गुरु पुत्र अश्वत्थामा, तेरे चरणों में सिर झुकाता हूँ। संभल कर रहना वीर, सब बाणों पर बाण चलाता हूँ। गुरुदल का नमक खाकर गुरुदेव, गुरुदल का नमक खाकर गुरुपुत्र, तेरा भी दिमाग सठियाया है। आ गया है मरने का वक्त, इसलिए बिना सोचे समझे बतियाया है। माँ की साड़ी खींचते देख, माँ की साड़ी खींचते देख, तूने भी हंसी उड़ाया था। अब उसका गिनकर बदला लूंगा जो मुझको कड़वे वचन सुनाया है। अरे अभी तक तो बुड्ढों की बारी रही, अब जवानों की बारी आई है। तुझे इतना मार मारेंगे कि तुझे सठी का दूध याद आ जाएगा। क्या कहा छठी का दूध? अरे निर्बुद्धि अश्वत्थामा, तू तो अपने माँ के दूध को भूल चुका है, इसलिए निश्चित यमपुर जाएगा। मैं तो अपने माँ की दूध की याद करके उसकी आन की रक्षा करने के लिए क्षेत्र में आया हूँ। आज तक तो मैं बुढ़ों को मारता रहा, लेकिन अब नौजवानों की बारी आई है, तुम सबको खिला खिला कर मारूंगा। अरे सच्चा वीर है तो बांध चला। लो दाढ़ी वाले, तेरा भी रहना पूरा। तुझे भी प्राणदान देता हूँ। अरे मूर्ख अभिमन्यु, क्या उसे प्राणदान देगा? तेरे प्राण को हरने में आ गया। दुर्योधन का बड़ा पराक्रमी पुत्र, दुर्योधन का बड़ा पराक्रमी पुत्र लक्ष्मणा हूँ। लक्ष्मणा का नाम सुना होगा, जिनके बाणों के भय से ये धरती कांप उठती है। आज ये मर्द जहाँ, तू मेरे बाणों से मरकर यमपुर जाएगा। ओ मेरे साथियों, सरकार अपने अपने शस्त्र संभालो और इस मूर्ख अभिमन्यु को मार गिराना है। ए लक्ष्मणा, कर तो दिखा अपनी, बातें मत कर बड़ाई की। है यकीन मुझको भग जाओगे, स्वामी क्या करूं लड़ाई की। बड़े बड़े वीर तो वीरता दिखाकर भाग गए, अब तुम क्या वीरता दिखाओगे? मरकर जाना अपने पिता के पास, महाभारत का परिणाम सुनाओगे। फूटेगा आज दुर्योधन का किस्मत, फूटेगा आज दुर्योधन का किस्मत। रण का नतीजा मालूम पड़ जाएगा। छाती पीट कर तेरी माता रोएगी और पछताएगी। हाँ बस अभिमन्यु, ज्यादा बातें का बतौर मत बना, अपने आप को सच्चा वीर मानना। अरे नादान ढीठ बालक, तू अति शीघ्र मरना चाहता है तो लो, तेरा इरादा पूर्ण करता हूँ। चला जाता है। तू सोए राम, मैं जाता हूँ, छठी द्वार तोड़ गिराऊंगा। वहाँ काल अभिलाषी वीरों को सन्मुख तेरे पठाऊंगा। मामा कृष्ण कन्हैया की जय।
बिसराया ज्ञान। ये उम्र नहीं लड़ने मरने की। जब मरने का डर था तुमको, जब मरने का डर था तुमको, तब महाभारत फिर रचाया क्यों? इस समय ज्ञान की बात करते हो, उस समय ज्ञान बिसराया क्यों? मरने मारने की इच्छा नहीं है तो लौट अपने घर को जाओ। तुम हरा करके दुर्योधन भूपति को नाक में चूना लगाओ। तो बस बस खामोश हो जा तैयार। मैं करते कितनों वीर मेरे सन्मुख आए हैं, सब सो गए रण में पैर तान अपने सुध बिसराए हैं। तो भी मैं करता है, एक बाण से निश्चित मारा जाएगा, या रण से पीठ दिखाकर भागेगा, या यमपुर को जाएगा। तुझे भी प्राण दान देता हूं। अब जाता हूं सातवां द्वार, अब जाता हूं सातवां द्वार, वीर को तोड़ गिराऊंगा, हरा कर दुर्योधन भूपति को विजय का झंडा फहराऊंगा। तो ठीक से झड़ पाया है, आ गया जंग की होली में, यूं ही मुंह लटकाए जी कहता है, गर्दन मड़ोर झकझोर फेंक दूं तुझे अभी, चुटकी में पीस धूल जैसे फूंक दूं तुझे अभी, अभी पटक दूं धरती पर, अभी पटक दूं धरती पर। गुस्सा ऐसा तो आता है, मगर यह तेरी कच्ची उम्र देख, यह हाथ जरा शर्माता है। अरे महापापी अधम, पापियों के सिरताज, ज्ञात सकल संसार को जैसी तुमको लाज, तूने अपने हाथ से मां को लिया उधार। बार बार धिक्कार है, बार बार धिक्कार, भाभी को करके बेइज्जत जो तूने पाप कमाया है। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर जैसा कि कलंक लगाया है। अरे मैं तुझे प्राण समेत मार डालूं, मैं तुझे प्राण समेत मार डालूं तो भी अब पाप न मिटने पाएगा। अरे वो कलंकी तेरा दाग कभी न मिटने पाएगा। तू एक छोटा सा नन्हा सुकुमार बालक है, तू बालक होने के कारण तू इस लड़ाई के मैदान को छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। क्या कहा दया? अरे दया ऐसे पाषाण हृदय में दया, अपनी भाभी को बेइज्जत करने वाले हृदय में दया। अरे एक अबला को घसीटते हुए राज्यसभा में लाने वाले पत्थर दिल में दया कहा। तेरे साथ वार्तालाप करने में भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। अरे मूर्ख बालक, तू बातें बढ़ा बढ़ा कर तू मत कर, वरना मेरा क्रोध अग्नि जब बढ़ जाएगा तू निश्चित ही मेरे क्रोध अग्नि में जलकर तू भस्म हो जाएगा। क्या कहा? मरने का डर मुझे नहीं है मूर्ख, मरने का डर तो मूर्खों और अभिमानियों को रहता है। अजर अमर जीव सदा, है अजर अमर जीव सदा, न कटे जले न मरता है, न सड़े गले वह पानी में, जो कायर है वही डरता है। अरे कर्मवादी बालक, तू अब बिना मार खाए नहीं मानेगा। ले अब ज्यादा जुबान चलाने की, फल पा लेने की इच्छा रखता है तो हो जाओ तुम तैयार।
ख्याल कर, अब तक तो तुझे मार दिया होता, लेकिन तू तो शिकार है पाजी मेरे बलि भीम चाचा का। तू तो शिकार है पाजी मेरे बलि भीम चाचा का, इसलिए मैं सिर और धड़ से अलग नहीं करता हूँ तुझ पाजी का। अरे उनका प्रण में ही तुझको, है उनका प्रण में ही तुझको अपने हाथों से मारेंगे और तेरे गरम लहू से चाची का केस सवारेंगे। अरे नन्हा बच्चा है तू, बेकार मरने को आया है, पाया न संसारिक सुख अभी तू, रण में बलि चढ़ने को आया है। मैं ऐसा वैसा वीर नहीं, मैं रण का पक्का खिलाड़ी हूँ, खिला खिला कर मारूंगा तुमको अभी, मैं नहीं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। हो जाओ तैयार। अरे गुड़िया का खेल खेलने वाला इस राह कर तुम आए हो, बोलो बेटा बोलो, क्या मंगवा दूं? बर्फी पेड़ा बर्फी, चाहे तो जो भगवान चुने। अरे वो पापी कपटी, पापी नीच मक्कार, बात बना मत भाट से, खींच अभी तलवार। तुम सब नहीं मुझको बच्चा, सच्ची माता का लाल हूं मैं माँ के लिए खिलौना हूँ, पर तेरा काल कराल हो। पांडव का बच्चा बच्चा, भट्ट है, योद्धा है, सेनानी है, तेरी योद्धा तो कातिल है, बुजदिल और जनानी है। हिम्मत तो आ जाओ, आज दो हाथ आजमाए, आज दो हाथ आजमा करके अपने कर में करवा उठा। अरे नन्हा सा बच्चा क्या बरन में पौरुष दिखलाएगा, रण क्षेत्र में मरकर अपने माता पिता को रुलाएगा। मैं जान गया तू नहीं, तेरा काल बोल रहा। वाह दुर्योधन, रण क्षेत्र में तो मरने वाले सुरमा हमेशा मौत से खेलते हैं, तू मौत से डरता है। अरे तुझ समान अधर्मी को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। रण क्षेत्र में दहाड़ने वाले रणकेसी से नजर मत मिलाओ, नहीं तो ये रणकेसी तुम्हारे छाती पर बैठकर तेरा काल हो और शेरनी द्रौपदी का बच्चा बन रहा हूं। काल, अरे तेरे सर पर काल मंडरा रहा है, इसी कारण तू बोलता है, तो तुझसे क्या मैं गदा से युद्ध करूंगा। मैं तेरे वार को काटने के लिए अब कराल बाण छोड़ता हूं। खाली गया, अब ले देख मैं बाणों की बरसात लगाता हूं
अब तू संभाल सकता है तो संभाल। छोड़ रहा वारे कायरो, बड़े बड़े वीर होकर के अनीति करते हो, रण क्षेत्र में आकर के पीठ दिखाकर भागते हो। जा, मैं तुझे भी प्राणदान देता हूं। अरे मूर्ख, इधर देख, महाराज दुर्योधन तुमसे अपना योग्य न समझकर चले गए, उसके बदले मैं आया हूं। नहीं जानता मैं भद्र देश के राजा का वीर पुत्र रुक्मध्वज हूं, तेज कुमारों के साथ आया हूं। मैं जान गया रुक्मध्वज, अब तेरा भी काल नजदीक आ गया है, तेरे मरने का वक्त, इसलिए बिना सोचे समझे बतियाया है। महाराज मर्द जवान निर्भय हो जाओ, छोड़ो गम, मेरे साथ युद्ध आरंभ करो, बस अब मार जाएंगे हम। सरकार जिसमें भी हो कुछ दम बाकी, जिसमें लड़ने का लवलेश अभी, अभिमान न बाकी रह जाए, लड़ने की हवसम से सभी। मामा कृष्ण कन्हैया की जय, बाबा धर्मराज की जय। उस अकेले बालक के हाथों से सारी कौरव दल मारा गया, क्या उपाय करूं मैं? बालक की वीरता देखकर चकित हुआ। मैं पहले उनकी वीरता जानता तो ये चक्रव्यूह रचकर शर्मिंदा नहीं होता। अभिमन्यु अपने पिता से भी बढ़कर धनुर्धारी है। गुरुदेव जी, हालांकि मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित जरूर हुआ हूँ, पर खुशी से कहता हूँ कि अब भी मुझ में लड़ने की हिम्मत है, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं है गुरुदेव। इसीलिए कहता हूं कर्ण, तुम मेरी बात सुनो। उनका कवच अभेद है, पराक्रमी अपने बीच गुनो, उन कवचों को धारण करना मैंने अर्जुन को सिखलाया है। इसलिए पुत्र भी पिता से सब विद्याओं को सीख आया है हमारे दल में कोई योद्धा जो उसके सन्मुख जाएगा, उसके सन्मुख जाने वाला शीघ्र यमपुर में घर बसाएगा। बस बस रहने दो गुरुदेव, कहाँ लड़ने की शक्ति कहाँ लुप्त हुई, कहाँ सौर्य कहिए कहाँ सोया कहिए, लड़ने की शक्ति कहाँ विलुप्त हुई। बस ऐसे शत्रु का गुण गाओगे, वरना रण क्षेत्र में जाकर कौशल दिखलाओगे। कुरुपति दुर्योधन खेल मैंने, कुरुपति दुर्योधन खेल मैंने कई खेले हैं मैंने रण में, लेकिन वीर अभिमन्यु ने तो है खोल दिए पट ही मन के। मन बारंबार उलझी जाती,
जाने क्यों अर्जुन नंदन में जी कहता है कुछ गीत कहूं अभिमन्यु वीर के नंदन में। बस बस गुरुदेव, रहने दो। क्या अभिमन्यु के गुण ऐसे गाते जाओगे, वरना रण क्षेत्र में जाकर अपना कौशल दिखलाओगे। अभिमन्यु के गुण गाने में दुर्योधन नहीं थोड़ी भी बनावट है। वह महाभट्ट है, वीर भट्ट और सच्चा भट्ट है। खाई हम सने मार बहुत, वो देखो पड़े सिसकते हैं। देखा होगा उनका आप भी जौहर, कहिए आप खुद क्या कहते हैं। यह बात तो सच है गुरुराज, दिखा दिया एक बालक ने अपने सूरता आज। अर्जुन भी धनुषधारी है, परंतु एक सदा हुआ धनुषधारी है। बच्चे बच्चे के कच्चे उम्र, परंतु दिखा दिया आज अपने ताकत को। देव, यह बात तो सच है कि एक छोटे से बच्चा के सामने हमारे कौरव सेना के मुंह तक का पीला पड़ गया। गुरुदेव, कहते कर याद बचा, हे नाथ गला भर आता है। उस पापी ने लक्ष्मणा को मार कर सुधाम बढ़ाया है। हम शैल्य पुत्र के भ्राता को उसने ही व्रत गिराया है। अब मेरे दल भर में बस आग लगा दी है राजन। उसकी जी पूज्य सवेरे वह आग लगा दी है राजन। लाखों योद्धाओं को मारकर वह बादल की तरह गरजता है। साक्षात रुद्र काल का वह बिजली के समान लड़ता है। हे मेरे भैया, मैं क्या बताऊं, हमारे पुत्र लक्ष्मणा और रुक्म को मार दिया मेरे भैया। हाँ मेरे लाल, धन के लालच में तुझे मरवाना मेरे लाल। कहाँ पाऊं मेरे लाल, कहाँ पाऊं मेरे लाल, कहाँ पाऊं मेरे लाल। रण क्षेत्र में जाकर के अभिमन्यु का काम तमाम किया जाए। दुर्योधन, मैंने पहले ही कहा है कि अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन से भी बढ़कर धनुर्धारी है हमारे दल में कोई योद्धा जो उसके सन्मुख जाएगा, जो भी उसके सन्मुख जाए समझ लो निश्चित ही अंकुर को जाएगा। दुर्योधन, फिर ऐसे कुल के दीपक को मरवाना है अच्छी बात नहीं। बेटा के झगड़े में बच्चे को मारना यह नीति संगत बात नहीं। दुर्योधन, ये लड़ाई भिड़ाई का काम छोड़ो और शांति से अपना
जीवन यापन करो दुर्योधन। या पास पुत्र या शीत पुत्र गुरुदेव से नहीं मारेंगे, हम सबको मरवाएगा और पांडवों को राज दिलवाएगा। कहना मेरी मानिए, कहना मेरी मानिए, हे कुरुपति नरनाथ, काम नीति से लीजिए, छल है अमिट उपाय। हे भैया मेरा कहना मानो और सातों गांवों का भी एक साथ मिलकर उस मूर्ख बालक पर प्रहार किया जाए, तभी वह मूर्ख बालक मारा जा सकता है, अन्यथा वह मूर्ख बालक नहीं मारा जा सकता मेरे भैया। हाँ हाँ महाराज, यही एक अच्छा उपाय है। हाँ हाँ महाराज, दुशासन का कहना अति उत्तम विचार है, नहीं तो उस बालक को नहीं मारा जाएगा। हाँ हाँ द्रोह भांजे, यही तो कूटनीति, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटा अभिमन्यु, तुझ में कुछ द्वेष नहीं, दिल से तेरा रक्षक हूं मैं, लेकिन यह चक्रव्यूह बनाकर बन गया तेरा भक्षक मैं। दुर्योधन के कहने पर मैंने यह चक्रव्यूह बनाया, लेकिन बेटा अभिमन्यु वृथा तू इसमें फंस आया। हे बेटा अभिमन्यु, मैं इस समय शायद तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। अच्छा वीरो दुर्योधन, सब लोगों का यही विचार है, तो धर्म से हो या अधर्म से अभिमन्यु को काम तमाम करना होगा।